हमारे को एक कॉल आया था, अभी उन्होंने लोकेशन भेजी थी। एक छोटे बच्चे की फ़ोटो है जो कूड़े में पड़ा हुआ है, इसी लोकेशन में है। हम उसका रेस्क्यू करने आए हैं और ढूंढ रहे हैं। यहीं पे कूड़ा है और यहीं पे किसी ने लोकेशन भेजी थी। आप देखो कि कूड़े के ढेर में बच्चा जो है वो कूड़ा ही बन गया। वो इस हालत में है, जी तो रहा है पर उसकी जो हालत है वो क्रिटिकल बनी हुई है। हमारे देश में जो है ये हालत है इन बच्चों की, इनको कुछ खाने को नहीं मिलता, इनको कूड़े का आसरा रहता है। ये भी बच्चा ऐसे ही आया होगा कूड़े में खाना तलाशने और फिर इसमें हिम्मत नहीं बची होगी और बच्चा जो है यहीं पे गिर गया डिहाइड्रेटेड होकर। आप देख रहे हो बच्चे की आंखें कितनी धंस गई हैं। ये कूड़े पे गुजारा करता होगा पर कभी कभी इन बदनसीबों को कूड़ा भी नसीब नहीं होता। ये डायपर है, कुछ खाने की चीज़ नहीं है और जब इसमें हिम्मत नहीं रही तो ये यहीं पे निढाल हो गया। बच्चे की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। प्लीज़ इनको खाना दे दिया करो ताकि इनको कूड़े के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। और आजकल तो कूड़े में भी रोटियां नहीं मिलती, लिफाफे ही लिफाफे होते हैं। ये बेचारे कैसे गुजारा करेंगे अगर हम इनको रोटी नहीं पूछ सकते, अपने आसपास रोटी नहीं खिला सकते। बेचारा कितनी तरद्दत करके कूड़े के ढेर में कुछ खाने की तलाश में आया होगा और फिर बेचारा यहीं पे गिर गया। अब हालत देखो बच्चे की। इसको जल्दी से लेके जा रहे हैं। बहुत बॉडी जो है पानी की बहुत कमी हो गई है, इसको फटाफट से ड्रिप लगाएंगे। तो ये हालत है हमारे देश में। बेज़ुबान जो है, कई बेज़ुबान अनगिनत, जिनकी गिनती नहीं है। इसीलिए हम अपना फीडिंग एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं पर इस एरिया में हम नहीं डालते। ये बहुत दूर है सिटी से और यहाँ पे आसपास आप देखो कि कूड़े के ढेर हैं। यहाँ कितनी आपको गायें भी मिल जाती हैं आपको कूड़े के ढेर पे। तो जब वो कूड़ा खाएं तो उनको जब आप खाते देखो ना तो शर्म हमको आनी चाहिए कि हमारे इंसान के ज़िंदा होते हुए वो ये कूड़ा खाने को मजबूर है। और कूड़े में भी सिर्फ लिफाफे, ना रोटी ना कोई सब्ज़ी, कुछ भी नहीं है। इनको कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता कूड़े में भी, तो इसलिए ये निढाल होके जो है ये गिर जाते हैं। इस बच्चे की भी यही कंडीशन हुई है। वो जल्दी से लेके जा रहे हैं क्योंकि आप देखो कि इसकी आँखें अंदर धंस गई हैं बिल्कुल। अपनी जो है वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है। भूख के कारण इस बच्चे का ये हाल हुआ है। तो इनके भूख के लिए कौन जिम्मेवार है? हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जैसे हमको भूख लगती है ऐसे इन मासूमों को भी भूख लगती है। ये बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर हम इनको सहारा नहीं देंगे ये कहाँ से तलाशेंगे। और कई बार तो बेचारे इतने बदनसीब होते हैं कि इनको कूड़े में भी रोटी नहीं मिलती। तो प्लीज़ सोचिए। इस वीडियो को बनाने का यही मकसद होता है कि एक अवेयरनेस लाई जाए हमारे समाज में, ताकि हम सब सोचें, क्योंकि एक अकेले इंसान के करने से नहीं होता। अगर आप मेरे से थोड़ा सा भी इंस्पायर होते हो, थोड़ा सा भी कुछ, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इन बेजुबानों को रोटी दे दिया करो। अपनी रोटी खाने से पहले अपने आसपास नज़र डाल दिया करो कि कोई बच्चा, कोई बेजुबान भूखा तो नहीं है। उसके लिए रोटी पहले निकाल दिया करो। भगवान आपकी रोटियों में और बरकत डालेगा, आपके पैसों में बरकत डालेगा। तो प्लीज़ इनका पहले सोचा करो, उसके बाद आप अपने आप का, क्योंकि इनकी ज़ुबान भी नहीं है, ये किसी से मांग के भी नहीं खा सकते। इनके पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने हमको सिर्फ और सिर्फ इनको हमारे भरोसे भेजा है। अगर हम भी इनका भरोसा कायम ना रख सके तो हम कहाँ के इंसान कहलाने के काबिल हैं। तो प्लीज़ अगर आप अपने आप को हम इंसान कहते हैं तो इन बच्चों का हमको सोचना पड़ेगा कुछ, और सोचना ही नहीं, आगे बढ़ के करना पड़ेगा। बच्चे को रेस्क्यू करा है, वहाँ पे कुछ ही मीटर की दूरी पे ये लंगर चल रहा है। ये लंगर दिखाओ, ये लंगर चल रहा है इंसानों के लिए जो आगे इतने हट्टे कट्टे हैं, और कुछ ही कदमों की दूरी पे एक बेजुबान भूख के करके मर रहा है। शर्म आनी चाहिए। ऐसे लंगर पे भगवान खुश होगा क्या? आप खुद ही सोचो कि वहीं पे एक बेजुबान भूखा कूड़े में बैठा तड़प रहा है एक रोटी के लिए, और यहाँ लोगों के लिए लंगर बन रहा है जिनके पेट ऑलरेडी भरे हुए हैं, उनको और भरा जाता है। तो ये कहाँ की इंसाफ हम कर रहे हैं? हमको सबसे पहले लंगर जो है इन बेजुबानों के लिए खोलना चाहिए। भगवान ने भी बोला है कि जो सबसे कमजोर प्राणियों में ये भी आते हैं, इनमें भी जान है। तो ये सबसे कमजोर प्राणी है जिनकी हमको रक्षा करनी है, जिनकी हमको सहायता करनी है। इस बच्चे को हम ले आए हैं शेल्टर में, जहाँ इसका जल्दी से ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो इस बच्चे का जो सबसे मेन जो हमारा वो है, उसको बचाना है। तो इसके लिए इसको ड्रिप दी जा रही है क्योंकि इसकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, क्योंकि इसने खाना नहीं खाया, बहुत दिनों से उसको खाना नहीं मिला। तो इसलिए इसको फ्लूड चढ़ रहा है, ताकि इसको थोड़ी सी जो है इसकी हालत सुधरे
और ये अपने आप से खाने लगे। जब तक ये अपने आप से खाना शुरू नहीं करता तब तक उसको ड्रिप पे रखा जाता है, क्योंकि बॉडी बहुत वीक हो गई है, खाना ये खुद से नहीं खा पाएगा क्योंकि निढाल होके वहाँ गिरा हुआ था, इसलिए हम इसको ड्रिप पे रख रहे हैं। तो प्लीज़ इन बच्चों को भूखे मत रहने दीजिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी रोटी खाने से पहले अपने आसपास देखें कि बेज़ुबान कोई भूखा तो नहीं है, उनका सोचें, लंगर लगाइए। पर इनके लिए भी लंगर लगाइए, अपने घर में ही लंगर की शुरुआत कीजिए। वही जो 2-4 आप रोटियाँ निकालोगे वही इनका लंगर गिना जाएगा भगवान की नज़रों में। बड़े बड़े लंगर लगते हैं, आज तक इंसानों के लिए लगते हैं, कभी इन बेज़ुबानों के लिए लंगर नहीं लगता। पर हमने एक अपना जो है सेक्शन शुरू करा हुआ है जिसको हम लंगर सेवा का नाम देते हैं, जो 365 दिन चलता है और 800 बच्चों के लिए लंगर बनता है। या तो आप अपने उसमें आप 2-4 रोटी का ही लंगर लगा दीजिए और हमारे लिए प्रेयर कीजिए, ताकि हमारी और समर्था बढ़े, हम और एरिया कवर कर सकें और किसी भी बच्चों को जो है वो इस इतनी भूख को है, भूख के लिए तड़पना ना पड़े, रोटी के लिए तड़पना ना पड़े।